पाठ 9 सर्वनाम प्रोनाउन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। अब्दुल के गांव का नाम नौशेरा है। अब्दुल नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अब्दुल के सभी अध्यापक अब्दुल को बहुत पसंद करते हैं। अब्दुल के पिता मौलाना नसरुद्दीन नौशेरा के डाकघर में डाकिया नियुक्त हैं। मौलाना नसरुद्दीन बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। नौशेरा के लोग अब्दुल के पिताजी की बहुत इज्जत करते हैं। अब्दुल के पिताजी भी नौशेरा के लोगों की बहुत मदद करते हैं। आपने देखा कि बार बार संज्ञा शब्दों के दोहराए जाने से गद्यांश के वाक्य अटपटे और अस्वाभाविक लग रहे हैं। यदि इसी गद्यांश को निम्नलिखित तरीके से लिखा जाए तो यह स्वाभाविक लगने लगता है। अब्दुल के गांव का नाम नौशेरा है। वह नौशेरा के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। उसके सभी अध्यापक उसे बहुत पसंद करते हैं। उसके पिता मौलाना नसरुद्दीन वहीं के डाकघर में डाकिया नियुक्त हैं। वे बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। वहाँ के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वे भी वहाँ के लोगों की बहुत मदद करते हैं। आपने देखा कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये सभी शब्द वही प्रकार्य कर रहे हैं जो संज्ञा शब्दों द्वारा किया जा रहा था। भाषा में इन शब्दों को ही सर्वनाम कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसने, उन्होंने, हम, हमें, हमने, वे, कौन, कुछ, क्या आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 संबंधवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। जब 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत करते हैं तो वहाँ 3 लोगों के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। वक्ता बोलने वाला के लिए, श्रोता सुनने वाला के लिए, अन्य जिसके बारे में कहा जाता है के लिए। इसी आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, तुम, हम आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम। बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिससे बातें की जाएं या जिसको संबोधित करके कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग आदि। अन्य पुरुष सर्वनाम। वक्ता या श्रोता जिनके विषय में बात करते हैं उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह रेयांश का खिलौना है, यह हमारा विद्यालय है, उसे बुला लाओ। समझते चलें, इस संबंध में यह ध्यान रखने की बात है कि यह और वह अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, अन्य पुरुष। यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, दूध में कुछ गिर गया है। संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे
जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो करेगा सो भरेगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने या जानने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आया है, आज तुमने क्या खाया। निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे महेश यह काम स्वयं कर लेगा, वह अपने आप आ गया। सर्वनामों की रूप रचना। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मैं शब्द। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता मैं मैंने, हम हमने, हम लोग हम लोगों ने। कर्म मुझे मुझको, हमें हमको हम लोगों को। करण मुझसे मेरे द्वारा, हमसे हमारे द्वारा हम लोगों से। संप्रदान मुझे मुझको मेरे लिए, हमारे लिए हम लोगों के लिए। अपादान मुझसे पृथकता, हमसे हम लोगों से पृथकता। संबंध मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारी हमारे। अधिकरण मुझ में मुझ पर, हम में हम पर। नोट सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, तू शब्द। कारक एक वचन बहुवचन। कर्ता तू तूने, तुम तुमने, तुम लोग तुम लोगों ने। कर्म तुझे तुझको, तुम्हें तुमको तुम लोगों को। करण तुझसे तेरे द्वारा, तुमसे तुम्हारे द्वारा तुम लोगों से। संप्रदान तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान तुझसे पृथकता, तुमसे तुम लोगों से पृथकता। संबंध तेरा तेरी तेरे, तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे। अधिकरण तुझ में तुझ पर, तुम में तुम पर। पुरुषवाचक अन्य पुरुष वह शब्द। कर्ता वह उसने, वे उन्होंने, वे लोग उन लोगों ने। कर्म उसे उसको, उन्हें उनको उन लोगों को। करण उससे उसके द्वारा, उनसे उनके द्वारा उन लोगों के द्वारा। संप्रदान उसके लिए उनके लिए। अपादान उससे पृथकता, उनसे उन लोगों से पृथकता। संबंध उसका उसकी उसके, उनका उनकी उनके, उन लोगों का उन लोगों के उन लोगों की। अधिकरण उसमें उस पर, उनमें उन पर, उन लोगों में उन लोगों पर। संबंधवाचक जो शब्द। कर्ता जो जिसने, जिन्होंने, जिन लोगों ने। कर्म जिसे जिसको, जिन्हें जिनको, जिन लोगों को। करण जिससे जिसके द्वारा, जिनसे जिनके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा। संप्रदान जिसके लिए जिसको, जिनके लिए जिनको, जिन लोगों के लिए। अपादान जिससे पृथकता, जिनसे जिन लोगों से पृथकता। संबंध जिसका जिसके जिसकी, जिनका जिनके जिनकी, जिन लोगों का जिन लोगों के जिन लोगों की। अधिकरण जिसमें जिस पर, जिनमें जिन पर, जिन लोगों में जिन लोगों पर। निश्चयवाचक यह शब्द। कर्ता यह इसने, ये इन्होंने, इन लोगों ने। कर्म इसे इसको, इन्हें इनको, इन लोगों को। करण इससे इसके द्वारा, इनसे इनके द्वारा, इन लोगों के द्वारा। संप्रदान इसके लिए इसको, इनके लिए इन लोगों को। अपादान इससे पृथकता, इनसे इन लोगों से पृथकता। संबंध इसका इसके इसकी, इनका इनके इनकी, इन लोगों का के की। अधिकरण इसमें इस पर, इनमें इन पर,
इन लोगों में, इन लोगों पर। अनिश्चयवाचक कोई शब्द। कर्ता कोई, किसी ने, किन्हीं ने। कर्म किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए। अपादान किसी से, पृथकता, किन्हीं से, पृथकता। संबंध किसी का, किसी के, किसी की, किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। अधिकरण किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। प्रश्नवाचक कौन शब्द। कर्ता कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने। कर्म किसे, किसको, किन्हें, किनको, किन लोगों को। करण किससे, किसके द्वारा, किन से, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा। संप्रदान किसके लिए, किसको, किन के लिए, किन लोगों के लिए। अपादान किससे, पृथकता, किन से, किन लोगों से, पृथकता। संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। अधिकरण किस में, किस पर, किन में, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर। निजवाचक आप शब्द। कारक दोनों वचनों में समान। कर्ता आप। कर्म अपने को। करण अपने से, अपने द्वारा। संप्रदान अपने को, अपने लिए। अपादान अपने से। संबंध अपना, अपने, अपने। अधिकरण अपने में, अपने पर। समझते चलें, किसी के प्रति आदर या श्रद्धा व्यक्त करने के लिए तू या तुम के स्थान पर आप का प्रयोग किया जाता है। अत्यंत निकटता या ईश्वर के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए वह तथा नजदीक की वस्तु की ओर संकेत करने के लिए यह का प्रयोग होता है। हम जान गए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता।